हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 8 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8.12 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए आंकड़ों से जल के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की गणना कीजिए। तो हमें जो द्रव जल दिया गया है उसके आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की गणना करनी है। और जो डाटा है उसमें हमें दिया गया है कि प्रारंभिक आयतन जो है जल का वो 100.0 लीटर दिया गया है। दाब में जो वृद्धि है वो 100.0 एटीएम दी गई है, जहाँ पर 1 एटीएम का मान पास्कल में दिया गया है, जो बराबर है 1.013 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल के। और अंतिम आयतन जो है जल का वो हमें दिया गया है 100.0 लीटर दिया गया है। ठीक है, तो इस डाटा को हम एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए, हमें दिया गया है जल का प्रारंभिक आयतन, तो जल के प्रारंभिक आयतन को हम शो कर रहे हैं वी आई से। आई का मतलब यहाँ पर इनिशियल मतलब प्रारंभिक, वी का मतलब है वॉल्यूम। तो ये हो गया प्रारंभिक जो वॉल्यूम है, आयतन है जल का, वो हमें दिया गया 100.0 लीटर। तो हम इसे एम के प्रति मतलब मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं लीटर को। और चूंकि हमें पता है कि जो लीटर होता है उसमें 10 की पावर -3 मीटर क्यूब आयतन होता है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है ना, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया है कि 1 लीटर में 10 की पावर-3 मीटर क्यूब आयतन रहेगा। तो यहाँ से जो वी आई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास 100.0, और लीटर की जगह आ जाएगा 10 की पावर-3 मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब में हमारा आयतन निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से जो जल का अंतिम आयतन है हमारे पास, अंतिम आयतन जो हमें दिया गया है उसे हम डिनोट कर रहे हैं वी एफ से। एफ का मतलब यहाँ पर होगा फाइनल, वी का मतलब वॉल्यूम। ये हमें दिया गया 100.5 100.5 लीटर। इसे भी हम मीटर क्यूब में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100.5 इंटू 10 की पावर-3 मीटर क्यूब। और साथ में हमें दिया गया दाब में जो वृद्धि है, दाब में वृद्धि या दाब में जो चेंज है, परिवर्तन है, क्योंकि प्रेशर दाब को हम शो करते हैं प्रेशर पी से, और वृद्धि या चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो डेल्टा पी का जो मान है वो हमारे पास हो जाएगा 100.0 एटीएम। और चूंकि एम के प्रति हम काम में लेने वाले हैं तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो 1 एटीएम है वो इक्वल होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। और चूंकि पास्कल एम के प्रति का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के तुल्य होता है, तो यहाँ से हम डेल्टा पी का जो मान है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में यहाँ लिख सकते हैं 100.0। और एटीएम की जगह हो जाएगा वैल्यू 1.013 इंटू 10 की पावर 5। और पास्कल जो कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के इक्वल है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको आगे सोल्व कर देखिए। क्योंकि हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक सोल्व करने वाले हैं, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला है, प्रत्यास्थता गुणांक, तो इसे हम मान लीजिए हम कैपिटल बी से शो कर रहे हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को। जो हमारे थ्योरेटिकल पार्ट में जो मान दिया गया है इसे हम बी से शो करते हैं। तो बी का जो फॉर्मूला है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का, वो हमारे पास हो जाएगा अनुप्रस्थ प्रतिबल या आयतन प्रतिबल। तो प्रतिबल या प्रतिबल, जब यहाँ द्रव की हम बात करें तो द्रव के लिए जो प्रतिबल होता है वो प्रतिबल दाब के ही तुल्य होता है, कि दाब में कितना चेंज है, दाब में परिवर्तन के तुल्य, कि दाब में कितना हम चेंज करने वाले हैं। तो दाब में परिवर्तन बटा जो अनुप्रस्थ विकृति है या आयतन विकृति का जो मान होगा। यहाँ पर अगर फॉर्मूले की बात करें तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास डेल्टा बी, क्योंकि दाब में परिवर्तन डेल्टा बी है। और आयतन विकृति का जो फॉर्मूला है वो होता है डेल्टा वी, मतलब आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन, मतलब वी आई यहाँ के लिए जो प्रारंभिक आयतन है। तो इसे हम थोड़ा सोल्व कर लेंगे। देखो, ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई वी आई, और नीचे होगा डेल्टा वी मतलब आयतन में परिवर्तन। तो आयतन में जो परिवर्तन होगा
वो तुल्य होगा या बराबर होगा किसके, जो अंतिम आयतन है वो, क्योंकि आयतन में यहाँ वृद्धि हुई है, माइनस प्रारंभिक आयतन। तो बड़े अमाउंट पे से हम क्या करेंगे, छोटा वाला अमाउंट यहाँ सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए मान क्या हो जाएगा, यहाँ से हम अगर मान रखें यहाँ पर, तो मान रखने पर सारे मान जो है हमारे पास, उन मान को हम रख देंगे यहाँ पर। तो देखिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो रहेगा जल के लिए, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, जल के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा पी का जो मान है वो हमारे पास है 100 × 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई में वी आई जो प्रारंभिक हमारे पास जो आयतन दिया गया है वो हमें दिया गया है 100 × 10⁻³ मीटर क्यूब, और बटे में हमारे पास जो मान दिया गया वी एफ का जो मान है वो हमारे पास है 100.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, और माइनस प्रारंभिक जो आयतन है वो है 100 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ से हमारे पास जो कॉमन पार्ट है उसे हम कॉमन ले लेंगे, बराबर में जो आयतन प्रत्याशा गुणांक चल रहा है इसको हम शो कर देते हैं, वही बीटा जल के लिए तो डब्ल्यू से शो कर देते हैं। तो बीटा जो आयतन प्रत्याशा गुणांक होगा जल के लिए वो जाकर भी यहाँ से हम ऊपर वाले पार्ट में जो भी मानो ने 10⁻² में कन्वर्ट कर लेते हैं जो हो सकते हैं। तो 100 को हमने 10⁻² में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻² हो गया, ये 1.013 हो जाएगा, ये 10⁵ हो जाएगा, और इनटू में जो अपने पास मात्रक इसको हम लास्ट में लिख देंगे। तो ये वाला 100 जो है ये हो जाएगा 10⁻², और मल्टीप्लाई में 10⁻³ मात्रक नीचे लास्ट में चला गया तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, और इंटू में मीटर क्यूब। सिमिलरली जो डिवाइड वाला पार्ट है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 10⁻³ और मीटर क्यूब को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो 10⁻³ और मीटर क्यूब ब्रैकेट से बाहर आ गया, तो अंदर हमारे पास 100.5 माइनस 100 शेष रह गया है ब्रैकेट में। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ऊपर वाले पार्ट में अंश वाले पार्ट में 1.013 को एक साथ लिख देते हैं, और बाकी सभी पार्ट में आधार समान है 10 की पावर, घातों को हम चिन्ह के साथ जोड़ देंगे, तो 2 + 5 + 2 और -3 हो जाएगा। मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में मीटर क्यूब चल रहा है, ठीक है। डिवाइड में वही 10⁻³ और मीटर क्यूब को लास्ट में लिख देंगे अभी। तो 100.5 में से जब 100 माइनस होगा तो हमारे पास 0.5 बच जाएगा, इंटू में जो भी आपका इसका मात्रक है मीटर क्यूब। कैंसिल आउट जो पार्ट है हम कैंसिल आउट कर देंगे, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। और सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में देखिए 1.013 इसके डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा 0.5। ऊपर वाले पार्ट में देखो ये हमारे पास है 2 और 5 7 और 2 9, 9 में से 3 माइनस हुआ तो बच गया हमारे पास 6, और 6 में जब ये -3 वाली पावर जो ऊपर जाएगी तो हो जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ से हमारे पास जो बीटा या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो है जल का सोल हो क्या है वो हमारे पास आया है 1.013 डिवाइड बाई 0.5 और मल्टीप्लाई बाई 10⁹ इसको थोड़ा हम और सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो जल का प्रत्यास्थता गुणांक है उसका मान क्या आ जाएगा, इस 0.5 को हम यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर एक के आगे एक 0 लग जाएगा 10, तो 5 से जब इसको हम काटेंगे 5 से 10 को काटेंगे तो बच जाएगा ये 2, और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.013 से तो 1.013 मल्टीप्लाई बाई 2 जब करेंगे तो 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 इंटू 0 0 और 2 एकम 2, और 3 अंकों के बाद में पॉइंट तो 2.026। तो ये जो मान आएगा हमारे पास हो जाएगा 2.026 गुणा 10⁻9, और मात्रक जो हमारे पास चल रहा है यहाँ से सिमिलरली मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और सिमिलरली जो भी हमारा मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है इसका जो मान आएगा हमारे पास जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसका मान हमारे पास आ जाएगा 2.026 इंटू 10⁹9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो जल के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए रहेगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पर। तो देखो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है कि जो हमें पूछा था कि आयतन प्रत्यास्थ गुणांक की गणना कीजिए। यहाँ पर हमने आयतन प्रत्यास्थ गुणांक जो है जल का वो हमने ज्ञात कर लिया है। तो आगे दिया गया है नियत ताप पर जल तथा वायु के आयतन प्रत्यास्थ गुणांकों की तुलना कीजिए। तो दोनों जो आपका जल का जो हमने आयतन प्रत्यास्थ गुणांक ज्ञात किया है वो, और जो हमारे पास वायु का आयतन प्रत्यास्थ गुणांक है, इन दोनों की तुलना करनी है। तो ये अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो एक तो हमें जल का और उसके नीचे हमने वायु के आयतन के प्रत्यास्थ गुणांकों में सोल्व करना है, उनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टेबल से जो हमें टेबल दी गई है, ये एनसीईआरटी की बुक से सारणी नंबर 8.3 टेबल नंबर 8.3 से यहाँ देख सकते हैं ये वायु का जो मानक जो ताप एवं दाब पर जो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक है, ये देखिए आयतन प्रत्यास्थ गुणांक की टेबल ये हमें दी गई है। जो बी है इसका मान हमें दिया गया है 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴ ये मान दिया गया है। और ये किसके मल्टीपल में, 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के मल्टीपल में है। तो जो हमारे पास वायु का जो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक होगा इसका मान हो जाएगा 1.0। मैं लिख देता हूँ, जो बीटा वायु के लिए हम ए लिख देते हैं एयर के लिए, तो इसका मान हमारे पास है 1.0 इंटू 10⁻⁴ दिया गया है। और इसके मल्टीपल में जो है देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है हमें, 10⁹ तो इसके मल्टीपल में हो जाएगा 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी। तो 1.0 गुना 10⁹ 9 में से 4 माइनस होगा तो बच जाएगा 10⁵। ठीक है, 9 में से ये 5 सॉरी 4 सब्सट्रैक्ट हुआ तो क्या बच जाएगा हमारे पास 5, और मात्रक वही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जाएगा क्योंकि माइनस है पावर। ठीक है, तो ये एयर का जो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक ये हो जाएगा। तो हम इन दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अभी तो देखिए अनुपात क्या हो जाएगा, जल तथा वायु के आयतन प्रत्यास्थ गुणांकों का अनुपात। ठीक है, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो बी जो हमारे पास जल है वाटर, और बी जो एयर है, इनके मान लिख देते हैं। तो बी वाटर का जो मान है वो 2.2026 इंटू 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और सिमिलरली जो वाटर का हमने भी सोल्व किया है टेबल से, वो हमारे पास था 1.0 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो मात्रक से मात्रक कैंसिल आउट हो जाएगा और 10⁵ ऊपर जाएगा तो देखिए क्या बनेगा, ये ऊपर वाले पार्ट में 2.026 सेम रहेगा डिवाइड करेंगे तो, क्योंकि एक से डिवाइड करने पर सेम वही राशि हमें मिलेगी। ऊपर 10⁹ में, नीचे वाला जब हर में जो 10⁵ ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो हमारे पास 2.026 इंटू 10⁹ में से 5 या 10⁴ तो ये जो मान है वो बहुत बड़ा मान है, क्योंकि 10⁴ का मतलब यहाँ पर 10⁴ के गुणांक में है ये। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें 2.026 इंटू 10⁴ का मतलब है 1 के आगे 4 जीरो। तो ये मान हो जाएगा हमारे पास लगभग 2 के आगे वही 4 जीरो, 1 2 3 4। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो मान होगा लगभग, वैसे तो ये जो मान है एग्जैक्टली अगर देखें तो ये एग्जैक्टली जो मान होगा वो 3 अंकों के जो 3 जीरो है वो तो इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करने में काम में आ जाएंगे यहाँ पर, और 1 जीरो लग जाएगा तो 20260 ये मान होगा। तो एक बहुत बड़ा ये अनुपात है। तो अनुपात क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अनुपात है ये एक बड़ा मान है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर बोला है कि सरल शब्दों में समझाइए कि अनुपात इतना अधिक क्यों है। तो देखिए हम इसको लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं कि अनुपात जो है वो बड़ा क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव जो है उनमें जो आंतरिक अंतराण्विक जो बल होते हैं वो गैसों की तुलना में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो रीजन होगा इसका प्रत्यास्थ गुणांक का, वो क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो प्रत्यास्थ गुणांक है, तो जिस प्रकार स्प्रिंग में प्रत्यास्थ गुण पाया जाता है, वैसे ही जो ठोस द्रव और गैस होती हैं इनमें क्या पाया जाता है, इस प्रत्यास्थता के गुण के लिए, प्रत्यास्थता का जो गुण होता है उस गुण के लिए उनके अंदर पाए जाते हैं अंतराण्विक बल। ठीक है, अंतराण्विक बल या अंतराण्विक जो आपके बॉन्ड होते हैं उनके जैसे इनमें अंतराण्विक बल पाया जाता है। तो इन बल की वजह से क्या होता है, इनमें प्रत्यास्थ गुण पाया जाता है। तो जो द्रव होते हैं, द्रव में ये अंतराण्विक जो बल होता है वो ज़्यादा होता है बजाय
गैस, तो यहाँ पर जो जल है वो द्रव है, तो जल में जो अंतराणविक बल होगा वो ज़्यादा होगा वायु जो गैस है उसकी तुलना में। इसलिए हमारे पास जो प्रत्यास्थता का गुण है या प्रत्यास्थता गुणांक है उसका मान क्या होगा, जल के लिए ज़्यादा होता है तुलना में वायु के। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा कि जो पहला हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर होगा हमारे पास जो जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है वो हमारे पास होगा 2.026 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इनका अनुपात जो है वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारे पास आया है, 20,260 निकल के आया है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का, इसमें जो सेकंड सब पार्ट बचा उसका आंसर है कि इनका अनुपात कितना होगा, तो अनुपात हमारे पास आया है 20,260। और रीजन पूछा गया था कि सरल शब्दों में कि इनका जो बल है वो इतना ज़्यादा क्यों होता है, तो इसका आंसर सीधा सा ये है कि जो प्रत्यास्थता का गुण है वो अंतराण्विक बल या अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण पाया जाता है। और हम जानते हैं कि द्रव में जो कण होते हैं वो ज़्यादा बल से बंधे होते हैं, इनके जो पर अणु होते हैं, तो इनमें प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है, ज़्यादा पाया जाएगा। तो यहाँ पर जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होगा वो द्रव के लिए ज़्यादा होगा तुलना में गैस के। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। फिर भी किसी को डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और सॉल्यूशन का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।